हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खालिस्तानियों के बारे में। कुछ खालिस्तानी पिल्ले हैं दोस्तों, जिसका नाम है गुरवंत सिंह पन्नू और दूसरे का नाम है इंद्रजीत सिंह कुशवाल। कैसे उसने हमारे जो हिंदुस्तान के एनएसए हैं मिस्टर अजीत डोभाल जी को गिरर भक्ति दी। उन्होंने बोला दे आर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अजीत डोभाल जी उनको अरेस्ट करें, उनको एक्स्ट्राडिट करें हिंदुस्तान में। दोस्तों, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है अब चेंज हो चुकी है। हम लोग उनका जो एक्स्ट्राडिट करते हैं हिंदुस्तान में ना करके सीधे भगवान के पास कर देते हैं। लगता है वो भूल चुके हैं निज्जर की हत्या, कैसे निज्जर को खुलेआम गोली मार दिया गया। दूसरा नंबर मुझे लगता है पन्नू और कुशवाल का ही है। दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं पूरे बैकग्राउंड के बारे में। उन जो सिख मूवमेंट चलाया गया उसके पीछे किसकी बैकिंग थी, क्या स्ट्रेटजी थी, आइए एक करके हम लोग सारी बातों को समझते हैं। दोस्तों, जो स्ट्रेटजी जो थी, जो कहानी शुरू हुई वो शुरू हुई 1980 से। कैसे पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी बनाया, एक गेम बनाया, और उसको किसकी बैकिंग थी, अमेरिकन आईएसआई एजेंसी की। तो उनका मुख्य उद्देश्य था जो हिंदुस्तान का पंजाब प्रांत है उसके अंदर अस्थिरता लाना, और दोस्तों उसको अलग राज्य बनाना या अलग कंट्री बनाना। तो उनका जो प्लान था अच्छा था, काफ़ी बढ़िया प्लान बनाया था और काफ़ी अच्छा काम किया। और उसका जो इसमें प्यादा था उसका नाम था जनरल सिंह भिंडरावाला। दोस्तों, पाकिस्तान ने उनको हथियार मुहैया करवाया, AK-47, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, सारे हथियारों की मुहैया करवाया, उसको ट्रेनिंग दी गई और उसको सारी जो बैकिंग दी गई, सारे फंड की बैकिंग दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया। लेकिन लास्ट में लोग जानते हैं क्या होता है। हमारी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थी श्री इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया 1985 में, और कैसे भिंडरावाला की सफाई कर दी गई, काम तमाम हो गया। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तत्कालीन क्या स्थिति है। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी खोजा, पंजाब में फिर अस्थिरता लाने के लिए बार बार प्रयास किया, लेकिन पंजाब में उसको कोई बेस नहीं मिला। तो उसने दूसरा स्ट्रेटजी अपनाया कि अब कोई विदेश में, मतलब कि फॉरेन कंट्री में कोई बेस बनाया जाए। तो उसको बढ़िया बेस मिल गया कहाँ, कनाडा में, जहाँ ढेर सारे पंजाबी हैं और बढ़िया डायस्पोरा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पंजाब या तो पंजाब में रहते हैं, दूसरा उनका एक ठिकाना है कनाडा। तो वो लोग कनाडा में एक बेस तलाश लिए, वहाँ पे उनको जो एक बेरोजगार था जिसका नाम है गुरवंत सिंह पन्नू, उसको पकड़ लिया। तो गुरवंत सिंह पन्नू का क्या काम था कि उसको माइंड वॉश करना, सपोर्ट गेन करना और एक सिख मूवमेंट चलाना फॉरेन लैंड में, और हिंदुस्तान को, इंडिया को टारगेट करना। तो ये पाकिस्तान की बैकिंग स्ट्रेटजी थी, और पाकिस्तान ने गुरवंत सिंह पन्नू को फंडिंग करना स्टार्ट किया, प्रोपोगंडा करना स्टार्ट किया। ये पाकिस्तान की एक तरह से स्ट्रेटजी है। दोस्तों, अब जो पन्नू की जो स्ट्रेटजी, आइए हम उसको समझते हैं। दोस्तों, पन्नू की स्ट्रेटजी काफ़ी खतरनाक है। आइए हम समझते हैं कैसे। दोस्तों, पन्नू जो इंडियन डायस्पोरा है उसको टारगेट करता है, जो सिख डायस्पोरा पूरा है पर्टिकुलरली, जो नए यूथ हैं, सिख यूथ जो हिंदुस्तान में नहीं आए हैं, जो नए नए जनरेशन के हैं, सिख उनको मोटिवेट करता है, उनका माइंड वॉश करता है। वो यूथ सिख जो आज तक रियल पंजाब को नहीं देखा है, रियल पंजाब की माटी को नहीं देखा है, वो इस चीज़ों को नहीं समझ पाता, और जो पन्नू के बहकावे में आ जाता है, और उसके बरगलाने में हमारे जो नए यूथ हैं, सिख हैं, वो आ जाते हैं। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, वो क्या भक्ति गिरधर भक्ति क्यों देता रहता है। आपने कभी देखा होगा पन्नू क्या क्या बोलता है कि हिंदुस्तान में उसकी हत्या कर दो तो आपको प्राइज़ देंगे, आप इनाम देंगे, ऐसे ऐसे गिरधर भक्ति पन्नू देता रहता है। उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, उसका उद्देश्य प्रोपोगंडा। जैसे इस बार हमारे जो अजीत डोभाल हैं उनको गिरधर भक्ति दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, उसका जो मोटिव था पब्लिक मीडिया में आना, मेन स्ट्रीम मीडिया में आना, वो सिद्ध हुआ। ऐसे अगर ये बड़े लोगों को नहीं बोलेगा तो उसको जो मेन लाइमलाइट है वो नहीं मिलेगा। अगर मेन लाइमलाइट नहीं मिलेगा, जो उसका प्रोपेगेंडा है वो कैसे फुलफिल होगा। तो दोस्तों, ये उसकी स्ट्रेटजी होती है पन्नू की। आप हर बार देखेंगे वो कुछ न कुछ बड़े लोगों को ज़रूर टारगेट करता है, कुछ न कुछ ज़रूर बोलता रहता है उल्टा सीधा। और दूसरा उसकी जो स्ट्रेटजी है रेफरेंडम। भैया वो साल भर में कम से कम 5-6 बार रेफरेंडम करता है, लेकिन उसका जो फल है कुछ नहीं निकलता, उसको सपोर्ट ही नहीं मिलता। मुश्किल से 5-6-7 हज़ार वोट मिलता है उसको लेकिन वो हर साल जो है, हर महीने जो है, अभी अगला रेफरेंडम जो करने वाला है वो नवंबर में रेफरेंडम रखा है। तो उसका जो अलग अलग जो है चलता रहता है। दोस्तों, ये पूरी तरह से एक बढ़िया स्ट्रेटजी है, उसको अपना रोजी रोटी चलाना है, और पाकिस्तान से बढ़िया फंड मिलता है और US से भी काफ़ी फंड मिलता है। तो दोस्तों, ये है निज्जर की कहानी, सॉरी, क्या नाम है, गुरवंत
सिंह पन्नू की कहानी है। दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।